मीठे बाबा ने आज हम बच्चों को अपने महावाक्य उच्चारण करते हुए कहा, मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। प्रश्न है, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं, अरे हम तो हैं ही बाबा के ना। याद की मेहनत नहीं करते हैं, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। यही है अलबेलापन। बाप कहते हैं, बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर में स्थायी खुशी रहेगी। किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलियां याद में तड़पती हैं ना, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति, बाप भी कहते ओम शांति, अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो और बाप भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म शांत है, परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो। बाप भी कहते मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ, यह मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो कि तुम सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे ये तो हमारा सूक्ष्म शरीर है। शिव बाबा कहते हैं हमारा शरीर नहीं, यह हमने उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए। पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण सर्वात्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते, वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। पहले प्रिंस बनते, फिर महाराजा बनते, उनमें ये ज्ञान नहीं है। रचना का ज्ञान तो रचना में होगा ना। श्री कृष्ण तो रचना है, रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला एक ही है, ब्रह्मा विष्णु। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है, वो कहाँ के? ब्रह्मा सो विष्णु बनते, ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण। फिर वही 84 जन्मों बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं, उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी हैं। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती, वह सरस्वती एडॉप्टेड बच्ची है। जैसे ब्रह्मा बाबा का नाम ना दादा लखीराज था, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा। इन दोनों के लौकिक बाप तो अपने अपने थे, अभी वो नहीं है।
ये शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया। तुम हो अडॉप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। गाते हैं ना, तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो। इसमें समझने की बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान का सागर नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर। आत्मा भी ज्ञान सागर बनती, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर एक ही है। तुम सब नदियां हो। सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। उनका बहुत बड़ा मेला लगता है, यहाँ भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड हैं। यह है चैतन्य, वो है जड़। यह बातें बाप समझाते, शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में है भक्ति का डिपार्टमेंट। यह ज्ञान मार्ग है, वो भक्ति मार्ग है। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चलती है, उसमें ज्ञान सागर तो है नहीं। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर ही आकर ज्ञान स्नान से सबकी सद्गति करते हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हो? हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं। फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बने। 84 जन्म लेकर धीरे धीरे नीचे तो उतरना पड़ता है ना। यह भी तुमको बाप ने बताया। तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। योग से ही खाद निकलती है, और योग में ही मेहनत है। भल कई बच्चे ज्ञान में तीखे, परंतु परंतु क्या होता है, योग में कच्चे हैं। बांधेलियां योग में छुटेलियों से भी अच्छी है, माना जो आज़ाद हैं उनसे बांधेलियां अच्छी हैं। वह तो शिव बाबा से क्यों अच्छी हैं? क्योंकि मिलने के लिए दिन रात तड़पती हैं, लगन होती है बहुत। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको तूफान बहुत आते हैं और वो याद में तड़पती रहती है, तुम तड़पते नहीं हो। उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। क्यों हो जाता है? तुम बच्चे जानते हो, बाप की याद में रहने से ही हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बांधेलियां भी तड़पते तड़पते पुकारती है, शिव बाबा हमें इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करती हैं। तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम यह शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे। यह अंदर में स्थायी खुशी रहनी चाहिए। परंतु क्या होता है,
माया याद रखने नहीं देती है। समझा? माया क्या करती है? माया याद रखने नहीं देती। याद से खुशी में बहुत रहेंगे, और अगर याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल तुमने रावण राज्य का दुख देखा है ना, अकाले मृत्यु होती आई, देख ही रहे हो, सामने देख रहे हो। दुख तो है ही, भल कितना भी साहूकार है, दुख तो होता है ना। अकाले मृत्यु हो जाती। सतयुग में ऐसे कोई अकाले मृत्यु नहीं मरता, कभी बीमार नहीं होंगे, समय पर बैठे बैठे आप ही एक शरीर छोड़ जाके दूसरा ले लेंगे। उसका तो नाम ही है सुखधाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया। तुम जानते हो, हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो, हम 21 जन पावन देवता, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बन रहे हैं। यह सुदर्शन चक्र बहुत सहज है, यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है। जो ब्रह्मा है वही सतयुग के आदि में श्री कृष्ण था। 84 जन्म ले नीचे उतरते पतित बने, फिर इनमें बाप ने प्रवेश किया, इन्हें अडॉप्ट किया। खुद कहते हैं, मैंने इस तन को आधार बनाया, आधार लेकर फिर तुमको अपना बनाया, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी के लायक बनाता हूँ। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे, तो अच्छे मैनर्स चाहिए ना। मुख्य है ही पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते, कहाँ कहाँ तो पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। विकार के लिए एक दो को तंग करते। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए द्वापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो। एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते। तुम तो हो निर्विकारी ब्राह्मण, तुम वह कैंसिल कराए ज्ञान चिता पर बैठाते हो। काम चिता से काले बन गए हैं और ज्ञान चिता पर बैठने पर गोरे बनते, क्योंकि ये तो तपस्या है ना। बाप कहते हैं, भल इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है, हम विकार में नहीं जाएंगे। और बाबा इसीलिए क्या करते हैं, अंगूठी पहनाते हैं कि अब सगाई आत्मा की परमात्मा के साथ हो गई है। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है, सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। इसीलिए तो कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। राजा राम की बात नहीं, उसने संगम पर ही प्रारब्ध पाई थी। उनको फिर हिंसक दिखाते, बाण दिखाना रॉन्ग, चित्र में भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ लिखना चाहिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी। बच्चों को समझाना चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा हमको यह चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नर से नारायण बनना। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं है। मृत्यु लोक 2500 वर्ष चलता है।
तीसरी की कथा माताएं सुनती। वास्तव में यह है ज्ञान नेत्र देने की कथा। तीसरा नेत्र देता है। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्माभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूँ, मेरे में ही संस्कार हैं। मनुष्य सब देह अभिमानी, बाप आकर देही अभिमानी बनाते। लोग तो फिर कह देते हैं आत्मा परमात्मा एक है, परमात्मा ने ही तो ये सब रूप धारण किए। बाप कहते हैं रॉन्ग है। इसको मिथ्या अभिमान, मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाते मैं बिंदी मिसल हूँ, तुम भी नहीं जानते थे और ये भी नहीं जानते थे। अभी बाप समझाते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति होती है, पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। हर बात में प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते हैं उस समय भी अपने माशूक को याद करते रहना चाहिए। यह अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। बाप स्वर्ग की स्थापना करते। हम स्वर्ग में थे, अभी फिर नरकवासी हुए हैं। अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को ही समझाते हैं। बाप आते ही भारत में हैं। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते और वो भी सेंटर संभालते, कहते शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते, क्रिश्चियन भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे। यह ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि यह है ही सहज याद, सहज वर्षा बाप का। परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा ना। दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी 21 जन्मों के लिए। पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर शुक्र की दशा, सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर शुक्र की दशा कहेंगे। फिर दशा कम होती जाती है और सबसे खराब है राहु की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता है, यह दशा है बृहस्पति की। वृक्षपति बाप आते हैं तो बृहस्पति और शुक्र की दशा होती है। रावण आते हैं तो राहु की दशा होती है। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है। सिर्फ वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। आप सुनाएंगे? मैं सुनाऊं? हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है, सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए क्या करना है?
अपने मैनर्स को रॉयल बनाना है। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। आज का वरदान है, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले क्या भव? शक्ति स्वरूप भव। कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो माया का सामना ही नहीं कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय आपको नमस्कार कर लेगी। हाँ, स्लोगन है, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। ओम शांति।